नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हमारा पाठ जो है तीसरा है। और वैसे तो हिंदी फर्स्ट में भी लगभग यही ऐसे ही पाठ चल रहे हैं, मात्राओं का ज्ञान, बिंदु, चंद्र बिंदु। आज हम आपको व्याकरण में भी बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना सिखाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे। और आप अपनी ये पुस्तक अब निकाल लेंगे और इस पाठ को निकालेंगे, पाठ 3, बिंदु और चंद्र बिंदु। इसमें पेज नंबर 16 और 17, पेज नंबर 16 और 17 जिन भैया बहन के पास पुस्तक है वो पुस्तक निकाल लें। पाठ 3, बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग, इसमें आज हम पढ़ेंगे, इसका प्रयोग करना सीखेंगे। और पेज नंबर 16 और 17, ठीक है। तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा, देखिए अपनी पुस्तक में आप देखेंगे, मैं भी इसको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप चित्र में आप देख रहे हैं, पेड़ है, झाड़ियाँ हैं, यानी किसी जंगल का दृश्य है। ये बंदर भी पेड़ पर, नीचे सांप। तो आप देखेंगे, इसको पढ़ने के बाद में पता चलेगा इसमें क्या लिखा है। पाठ 3, बिंदु और चंद्र बिंदु, ठीक है। चंद्र बिंदु जो बिंदी लगती है, जैसे ऊपर भी लगा है, ये बिंदु है, ये बिंदी कहते हैं आप। और जो चंद्रमा के आकार का लगता है ऊपर, उसको चंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा की तरह आधा गोला होता है ऐसी। अब देखेंगे हम, ऊपर एक जंगल का चित्र है, ठीक है। जंगल में बंदर, बांस और सांप दिखाई दे रहे हैं। जंगल और बंदर शब्दों में बिंदु, ये बिंदु लगा है। बांस और सांप शब्दों में चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु लगा है। बिंदु और चंद्र बिंदु लगे शब्दों को अलग अलग तरह से बोला जाता है, ठीक है। इनका उच्चारण एक नहीं होता है, बल्कि इनका उच्चारण जो है अलग अलग होता है। जैसे इसमें लिखा रहता है या बोला जाता है, और लिखने के अनुसार इसको बोलते भी हैं। अब जैसे बोलकर देखें, लिखा है बोलकर देखो। हंस, हा के ऊपर बिंदु है, हंस, हंस। अब ये है हंस, हंस पर चंद्र बिंदु है, ठीक है। दंत, दांत, ये दंत लिखा है, द के ऊपर बिंदी है, दंत। और ये दांत, द के ऊपर चंद्र बिंदी है, ठीक है, इसलिए इसको दांत कहेंगे। और इस प्रकार से ये लिखा है चंदा, और ये चांद। क्या लिखा है? चंदा और चांद, ठीक। अंतर आपको आप दिखाई दे रहा होगा। पंडित, 5, बंदर, बांह, बांह, गंगा, गांव, ठीक है। अंग, ये अंग लिखा है, अंग, अंगूठा। संतरा, सांप। लंगूर, लंगड़ा, ठीक है। अब इनमें अंतर इन्होंने दिखाया है, यानी अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु में
क्या अंतर होता है, कैसा इसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो दोबारा आप इसको बोलने का अभ्यास करेंगे, बार बार आप बोलेंगे, बार बार इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा, अपने दिमाग में बैठ जाएगा। हंस, हंस। ठीक है, दंत, दांत। चंदा, चांद। पंडित, 5। बंदर, बाम। गंगा, गांव। अंग, अंगूठा। संतरा, सांप। लंगूर, लंगड़ा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बोलने का अभ्यास करेंगे और लिखने का भी अभ्यास करें। लीजिए पाठ, ये पेज नंबर 17। ठीक है, इसमें आपको कुछ लिखना है, जैसे कि निर्देश दिया गया है। आओ कुछ करें। मंजूषा से चुनकर बिंदु और चंद्र बिंदु लगे शब्दों को सही जगह पर लिखो। ठीक है, जैसे गंगा, मुंह, आँख, तांगा, घंटी, डंडा, सांप, शंख। इन शब्दों में कुछों पर चंद्र बिंदी लगी है और कुछों पर अंक की बिंदी लगी है, बिंदु लगी है। ठीक है, तो आपको जैसे ये देखा है बिंदु और चंद्र बिंदु, तो इसमें तो जिन पे बिंदु लगी है, लगे हैं, तो उन शब्दों को लिखना है। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगे हैं, जिन पर चंद्र बिंदु लगी है उन शब्दों को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो समझ में आया। अब यहाँ पर जैसे ये हम देखेंगे, बिंदु लें गंगा, जैसे यहाँ पर गंगा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गंगा। ठीक, और कहाँ है, घंटी, ये घंटी लिख देंगे, इस पर भी बिंदी है। डंडा, इस पर भी बिंदी है। शंख, ये हो गया। ठीक है, अब आएगा आपका चंद्र बिंदु। जो शब्द रह गए हैं वो चंद्र बिंदु के हैं, जैसे मुंह, मुंह। ठीक है, आँख, तांगा, सांप, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शब्दों को हम लिखेंगे। बिंदु, इस पर गंगा, घंटी, डंडा, शंख। चंद्र बिंदु में मुंह, आँख, तांगा, सांप। ठीक है, अब ये कह रहे हैं चित्र देखकर शब्दों पर अंकी बिंदी या चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है, अब ये क्या है, हंस, ये चाँद, ये पतंग, ये बांसुरी है, और ये पूँछ है, और ये पंखा है। ठीक है, अब इनमें किस पर कौन सी बिंदु आएगी, ये आपको ध्यान से लिखना है। हंस, तो हंस पे ये बिंदु आ जाएगी, खाली बिंदु। ठीक है, चाँद, ये चाँद है, तो चाँद पर ये चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, ये पतंग,
त के ऊपर बिंदी लग जाएगी, ये पतंग हो जाएगा। ठीक है। बांसुरी, ये बांसुरी पर जो है चंद्र बिंदु लग जाएगा यहाँ पर, बांसुरी। ठीक है। पूंछ, पूंछ पर भी चंद्र बिंदु लग जाएगा यहाँ पर। और पंखा, पंखे पर बिंदी लग जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हम जो है लिखेंगे। समझ गए होंगे ना। अब दोबारा आप देखेंगे, ये हंस है, हंस पर हा के ऊपर बिंदी आ जाएगी, हंस। ये चाँद है, चा पर चंद्र बिंदी आ जाएगी। ठीक है। ये पतंग है, पा ता के ऊपर बिंदी आ जाएगी। ठीक। ये बांसुरी है, बा पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। ये पूंछ है, पूंछ पर भी चंद्र बिंदु आ जाएगा। और ये पंखा है, पा के ऊपर बिंदी लग जाएगा, खा, पंखा। ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इनको लिखने का अभ्यास करेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे और समझने का भी अभ्यास करेंगे। ठीक। दोबारा आप देखेंगे ध्यान से, ये अभ्यास कार्य का है। आओ कुछ करें, मंजूषा से चुनकर, ये मंजूषा करें, बिंदु और चंद्र बिंदु लगे शब्दों को सही जगह पर लिखो। ठीक है। बिंदु में गंगा, घंटी, डंडा, शंख। चंद्र बिंदु में लगेगा मुंह, आँख, टांगा, सांप। ठीक। अगला, चंद्र चित्र देखकर शब्दों पर अंकी बिंदी या चंद्र बिंदु लगाओ। ये हंस है, हंस, चाँद, पतंग, बांसुरी, पूंछ, पंखा। हंस, चाँद, पतंग, बांसुरी, पूंछ, पंखा। ठीक है। समझ में आ गया भैया बहनों। आज का ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपने जो पुस्तक पर ये पेंसिल से पेज नंबर 17 को स्वयं भरेंगे और इसको देखते भी जाएंगे, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो देख करके इसको जो है अपनी पुस्तक में इसको फिल करेंगे। ठीक। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।